नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं डिजिटल इंडिया के उन सुपरस्टार्स की जिन्होंने सिर्फ अपने टैलेंट और एक कैमरे के दम पर करोड़ों का वित्तीय साम्राज्य खड़ा कर दिया है। जी हाँ, हम भारत के सबसे अमीर यूट्यूबर्स की आश्चर्यजनक संपत्ति को पूरी तरह से डिकोड करने जा रहे हैं। स्क्रीन पर हमारे आज के विश्लेषण की रूपरेखा मौजूद है। शुरुआत करेंगे इन नए डिजिटल करोड़पतियों से, फिर उनके आय के स्रोत समझेंगे। इसके बाद टॉप के दो बेताज बादशाहों की बात होगी, फिर कॉमेडी, व्लॉग्स और इंफोटेनमेंट की ताकत को देखते हुए अंत में डिजिटल इकोनॉमी के भविष्य पर एक नजर डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी पहली थीम की, डिजिटल दुनिया के नए करोड़पति। देखिए, एक वक्त था जब YouTube को सिर्फ एक हॉबी माना जाता था, लेकिन आज इस डिजिटल क्रांति ने साधारण क्रिएटर्स को सचमुच बड़े बिजनेस टाइकून में बदल दिया है। हम यहाँ चंद लाखों की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि सैकड़ों करोड़ों की बात कर रहे हैं। ये देखना वाकई फैसिनेटिंग है कि कैसे एक छोटे से इंटरनेट कनेक्शन और स्मार्टफोन से शुरू हुआ सफर आज एक विशाल बिजनेस एम्पायर बन चुका है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ। आखिर इन क्रिएटर्स की आय के मुख्य स्रोत क्या हैं? अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतना सारा पैसा आता कहाँ से है। इसके मुख्य रूप से तीन बड़े पिलर्स हैं। पहला तो बहुत ही ऑब्वियस है, YouTube एड्स। लेकिन असली गेम चेंजर दूसरा और तीसरा पॉइंट है। बड़ी बड़ी कंपनियां ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए इन्हें भारी भरकम रकम चुकाती हैं। और तीसरा, जो शायद सबसे क्रूशियल है, वो है इनके अन्य व्यावसायिक निवेश यानी इन्वेस्टमेंट्स। यही वो स्मार्ट बिजनेस मूव्स हैं जो व्यूज और लाइक्स को एक सॉलिड रियल वर्ल्ड बिजनेस एम्पायर में तब्दील कर देते हैं। चलिए अब उस पल का इंतजार खत्म करते हैं। बात करते हैं इस लिस्ट में शीर्ष पर बैठे दो बेताज बादशाहों की। 665 करोड़ रुपए। एक सेकंड के लिए जरा इस नंबर को सिंक इन होने दीजिए। ये किसी पुरानी मल्टीनेशनल कंपनी का रेवेन्यू नहीं है, बल्कि एक अकेले डिजिटल क्रिएटर की अनुमानित संपत्ति है। शॉकिंग है ना? और ये विशाल आंकड़ा किसका है? ये हैं तन्मय भट्ट, जिनकी अनुमानित संपत्ति 665 करोड़ रुपए के आसपास आंकी गई है। इन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी से शुरुआत की, फिर कंटेंट क्रिएशन और उसके बाद बहुत ही स्मार्ट स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट्स के दम पर ये मुकाम हासिल किया। और इनके ठीक पीछे नंबर 2 पर हैं टेक्निकल गुरुजी यानी गौरव चौधरी। विश्वस्तरीय टेक वीडियोस और गैजेट्स रिव्यू के दम पर इनकी अनुमानित संपत्ति लगभग 356 करोड़ रुपए है। तन्मय का डाइवर्स इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो और गुरुजी का टेक इकोसिस्टम दोनों ही इन्हें 350 करोड़ के इस भारी भरकम आंकड़े के पार ले जाते हैं। अब जरा इस चार्ट पर नजर डालिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तन्मय भट्ट और टेक्निकल गुरुजी का वित्तीय प्रभुत्व यहाँ बिल्कुल साफ दिख रहा है। अगर हम भारत के टॉप 10 यूट्यूबर्स की लिस्ट में से बाकी बचे 8 सबसे अमीर क्रिएटर्स की कुल संपत्ति को एक साथ मिला भी दें, तो वो लगभग 255 करोड़ रुपए बनती है। मतलब टॉप 2 और बाकी 8 के बीच का ये फासला सच में अनबिलीवेबल है। अब बात करते हैं हमारी अगली कैटेगरी की, कॉमेडी और व्लॉग्स की ताकत। इस डेटा पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। नंबर 1 पर मौजूद तन्मय भट्ट की 665 करोड़ रुपए की नेटवर्थ और सीधे नंबर 3 पर मौजूद कैरी मिनाटी की 40 से 50 करोड़ रुपए की संपत्ति के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। ये गैप हमें ये समझने में मदद करता है कि लिस्ट में बिल्कुल टॉप पर पहुंचना कितना असाधारण है और वहां वेल्थ कैसे एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है। चलिए इस एलीट क्लब के बाकी मेंबर्स को देखते हैं। रोस्टिंग और गेमिंग के बेताज बादशाह कैरी मिनाटी लगभग 40-50 करोड़ रुपए के साथ यहाँ लीड कर रहे हैं। फिर आते हैं भुवन बाम, जो अपनी बीवी की वाइन्स के शानदार किरदारों से लगभग 30-40 करोड़ के मालिक हैं। इसके बाद भारत के नंबर 1 डेली व्लॉगर सौरभ जोशी हैं, जिनकी नेटवर्थ 25-40 करोड़ है। वहीं कॉमेडी वाइन्स के लिए मशहूर आशीष चंचलानी करीब 30 करोड़ और देसी कॉमेडी स्टार अमित भड़ाना 25-30 करोड़ के साथ मजबूती से जमे हुए हैं। देखा जाए तो ये सभी 25 से 50 करोड़ के एक बहुत ही एक्सक्लूसिव क्लब का हिस्सा हैं। हमारा अगला सेक्शन भी काफी दिलचस्प है, इंफोटेनमेंट और मोटिवेशन की ताकत। आज के समय में एजुकेशन और पर्सनल ग्रोथ भी एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। जैसे ध्रुव राठी, जो अपने डीप एनालिटिकल वीडियो के लिए जाने जाते हैं, उनकी नेटवर्थ लगभग 20-30 करोड़ रुपए है। रणवीर अलाभादिया, जिन्हें हम बियर बाइसेप्स के नाम से जानते हैं, उन्होंने पॉडकास्ट और फिटनेस को मिलाकर 20-25 करोड़ रुपए की संपत्ति बनाई है। और जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी की कुल संपत्ति भी लगभग 20-25 करोड़ आंकी गई है।
इससे ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि समाज को ज्ञान और प्रेरणा देना भी फाइनेंशियली कितना ज्यादा रिवॉर्डिंग हो सकता है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, डिजिटल इकोनॉमी का भविष्य। इस चार्ट में आप इन अलग अलग वेल्थ टियर्स को साफ देख सकते हैं। टियर 1 में हमारे टॉप 2 क्रिएटर्स हैं जिनकी ग्रोथ बिल्कुल आसमान छू रही है, और टियर 2 में बाकी के 8 क्रिएटर्स हैं जो बहुत ही सॉलिड तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर आज के इस विश्लेषण ने हमें डिजिटल अर्थव्यवस्था के उस विशाल आकार को दिखाया है जिसकी शायद एक दशक पहले किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि हम बिजनेस और वेल्थ क्रिएशन के एक बिल्कुल ही नए डिजिटल दौर के गवाह बन रहे हैं। और जाते जाते एक बड़ा सवाल मैं सोचने के लिए छोड़ता हूँ, जिस तेजी से ये क्रिएटर इकोनॉमी बढ़ रही है, क्या आने वाले कल में कंटेंट क्रिएशन हमारे पुराने और पारंपरिक व्यवसायों से भी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करेगा? इस तेजी से बदलते सिनेरियो पर विचार करना वाकई रोमांचक है। आज के इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत